हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम प्रियंका है और आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपसे डिस्कस करने के लिए आई हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे द मोस्ट पावरफुल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, आज इसके बारे में बात करेंगे। हम ये भी जानेंगे उनके स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या है। ठीक है, हम ये भी जानेंगे कि हमारी लाइफ पे उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जानेंगे, बट उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। मैं हर इंपॉर्टेंट और सही इन्फॉर्मेशन आप सबसे शेयर ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे द मोस्ट पावरफुल नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। ठीक है, न्यूमरोलॉजी में फ्रेंड्स 4 ऐसे पावरफुल नंबर हैं। ठीक है, अगर आपकी वो डेट ऑफ बर्थ में बैठे हैं तो कहीं ना कहीं आप समझिए कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में भगवान ने डायमंड डाला हुआ है। ठीक है, आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा, आपकी कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, कैसी भी डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे कितनी ख़राब हो चाहे कितनी अच्छी हो, हर डेट ऑफ बर्थ में परमात्मा ने कुछ ना कुछ एक ऐसा हीरा डाला ही होता है। ठीक है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ की स्ट्रेंथ होता है, बस देर होती है उस हीरे को पहचानने की। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत ही पावरफुल डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, चाहे कोई भी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं 4 पावरफुल नंबर्स की जो न्यूमरोलॉजी में बहुत ही पावरफुल माने गए हैं। ठीक है, वो है नंबर 1, ठीक है, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3। ये चारों नंबर्स बहुत ही पावरफुल नंबर्स माने गए हैं। जो नंबर 1 है वो सूर्य का नंबर है। ठीक है, सूर्य में आप जानते हैं सूर्य एक राजा के समान है। बहुत तेज होता है सूर्य का एक अपना रोब होता है, एक अपनी लीडरशिप क्वालिटी होती है। ठीक है, जहाँ भी जाते हैं, ठीक है, इनकी किंग की तरह एक इमेज होती है इनकी। ठीक है, और फ्रेंड्स, लेकिन इनमें एक खामी भी होती है। ठीक है, ये ईगोइस्टिक बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं इनकी ईगो जो है, ठीक है, वो इनको लाइफ में परेशान करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इनको अपनी ईगो पे कंट्रोल करना चाहिए। सेकंड नंबर है फ्रेंड्स नंबर 3। ठीक है, नंबर 3 जो है वो देव गुरु बृहस्पति का नंबर है। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल नंबर है। इस तरह के लोगों में भरमार होती है नॉलेज की, ज्ञानी के, आप समझिए, मतलब बहुत ज़्यादा ज्ञानी लोग होते हैं। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स, इनकी एक बहुत अच्छी खूबी है, लेकिन इनमें खामी भी ये है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि ये मल्टीपल टास्कर बन जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं एक जगह पूरी स्ट्रेंथ नहीं लगा पाते। तो फ्रेंड्स, कभी कभी ओवर नॉलेज, ठीक है, नॉलेज होना एक बात है और नॉलेज को अच्छे से यूज़ कर पाना दूसरी बात है। तो कहीं ना कहीं ये उसमें थोड़ा सा मार खा जाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सा इस चीज़ में ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अपने ऊपर कभी भी अहंकार ना करें नॉलेज का, उस नॉलेज का सही उपयोग करें। ठीक है, सही जगह लगाएं नॉलेज को और उस नॉलेज से दूसरों को भी नॉलेज दें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इन चीज़ों का इनको ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर है नंबर 5। ठीक है, नंबर 5 जो है वो मरकरी का नंबर है, बुध ग्रह का नंबर है, बुद्धि का नंबर है। ठीक है फ्रेंड, ऐसे लोग इंटेलिजेंट भी होते हैं। ठीक है, ऐसे लोग अपनी लाइफ में बैलेंस कैसे बना के रखना है ये जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग फ्रीडम लवर होते हैं। ठीक है, इस तरह के लोग अपनी लाइफ में मतलब बहुत ही आप मान लीजिए, ठीक है, सक्सेस भी पाते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें खामी क्या होती है, ठीक है, ये फ्रेंड्स, ये लेग वर्क कम करना चाहते हैं। ठीक है, ये थोड़े से आलसी होते हैं और ओबेसिटी का भी कभी कभी शिकार हो जाते हैं, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा फूडी काइंड ऑफ लोग होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर 6। नंबर 6 फ्रेंड्स वीनस का नंबर है, शुक्र ग्रह का नंबर है। ठीक है, ये आप जो आज का युग है वो शुक्र ग्रह का युग है। ठीक है, नेम, फेम, दौलत, शोहरत, सब कुछ शुक्र ग्रह के अंदर आता है। ठीक है, तो हर किसी को शुक्र ग्रह चाहिए, वीनस चाहिए। ठीक है, बट इसमें भी एक खामी है, ये अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं, खासकर अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, हर किसी में कोई ना कोई स्ट्रेंथ है, कोई ना कोई वीकनेस है। एक बार बाकी नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताना चाहूँगी नंबर 2 के बारे में। ठीक है, जो नंबर 2 है वो चंद्र ग्रह का नंबर है, चंद्रमा का नंबर है। ठीक है, ये इस तरह के लोग ना इंटेलिजेंट होते हैं, क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, ये लेकिन इनके अंदर प्रॉब्लम ये है कि थोड़ा सा अपने डिसीजन मेकिंग में स्ट्रांग नहीं होते। ठीक है, मूड ड्रिवन होते हैं, जल्दी बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। इनको अगर मैं एक वर्ड में कहूँ तो इंटेलिजेंट एंड इमोशनल। इंटेलिजेंट तो है बट इमोशनल बहुत है, तो बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं, तो ये इनमें कमी रहती है।
ठीक है। अब हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 जो है वो केतु का नंबर है, विजडम भर भर के इनके पास होता है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में धोखे का शिकार होते हैं, डिसअपॉइंटमेंट्स इनकी लाइफ में होती हैं, ठीक है। तो धोखा इन्हें मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं हमेशा। तो इन्हें अपने हर कार्य को, हर इंपॉर्टेंट वर्क को बहुत ध्यान से करना चाहिए। किसके साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं या किसके साथ शादी करने वाले हैं, सब कुछ बहुत ध्यान से रखें और दोस्त भी ध्यान से बनाएं। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे नंबर 8 के बारे में। नंबर 8 शनि का नंबर है, ठीक है। जो शनि है वो कहते हैं कि शनि इज़ मनी, ऐसा कहा जाता है। लेकिन शनि वालों में काबिलियत तो बहुत होती है, बहुत ही हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन और बहुत पैसा भी कमाते हैं, वेल्थ भी कमाते हैं। लेकिन इनकी लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा होता है। इनको हर चीज़ मिलती है लेकिन रुक रुक के मिलती है। आप कहें कि अगर कोई चीज़ को फर्स्ट अटैम्प्ट में कर डाले तो बहुत मुश्किल रहता है इनके लिए। इनको उस चीज़ को 2 या 3 बार करना पड़ता है, तब जाके इन्हें सक्सेस मिलती है। तो थोड़ा सा इनका स्लो का प्रोसेस रहता है। अब बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए, राहु का नंबर, ठीक है। 4 राहु का नंबर है और राहु का तो आप जानते हैं, ठीक है। राहु बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, ठीक है। इस तरह के लोग ऑर्गेनाइज होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, ठीक है। बट इनके लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल रहता ही है, ठीक है। लाइफ में स्ट्रगल के साथ डील करना पड़ता है। लेकिन फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा 4 और 8 नंबर, ठीक है, इनमें ये दोनों तरह के जो लोग हैं ये बहुत हार्ड वर्किंग रहते हैं। अगर ये अपना हार्ड वर्क कभी ना छोड़ें तो राहु और शनि दोनों इनको रिजल्ट ज़रूर देंगे। बिकॉज ये कभी किसी का कर्म का कुछ रखते नहीं है। अगर आपने अच्छे कर्म करे हैं, आपने बहुत हार्ड वर्क करा, तो ये आपको आपका जो रिज़ल्ट है वो देकर ही जाएंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको अपना रिज़ल्ट ना दें। तो इसलिए कभी भी अपना हार्ड वर्क करना मत छोड़िए। वैसे ही मेहनती होते हैं, ठीक है। अपना हार्ड वर्क करते रहिए, अपने कार्य को पूरी तरह से करिए। और वो कहते हैं ना, कर्म करते रहो, फल की इच्छा ना करो। तो बस यही वाला हिसाब है, फल अपने आप इनको मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं नंबर 9 वालों के लिए। नंबर 9 मंगल का नंबर है, ठीक है। मार्स का नंबर है, हनुमान जी का नंबर है, ठीक है। ऐसे लोग हनुमान जी की बहुत सेवा करें तो बहुत अच्छा है उनके लिए, ठीक है। थोड़े से फायर का नंबर भी है, गुस्सा बहुत होता है, ठीक है। लेकिन दानवीर करण भी ये लोग होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मूड के साथ भी ड्रिवन होते हैं ये लोग, ठीक है। अगर आप इनके साथ अच्छे हैं तो ये आपके साथ बहुत अच्छे हैं, और जहाँ आपके इनके साथ ख़राब हैं तो ये आपके साथ बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। तो कब इनका मूड भी ख़राब हो जाए तो पता नहीं चलता। बिकॉज हाई एनर्जेटिक ये लोग होते हैं, थोड़ा गुस्सा भी इनमें रहता है, कब इन्हें गुस्सा चढ़ जाए कुछ पता नहीं। तो थोड़ा सा मूड ड्रिवन होते हैं ये लोग। तो फ्रेंड्स, ये सारे नंबर से 1 से लेकर 9 तक, बट जो मोस्ट पावरफुल नंबर्स हैं जो आपके बर्थ चार्ट में स्ट्रेंथ क्रिएट करते हैं वो है नंबर 1, 3, 5 एंड 6। ये चारों नंबर बहुत ही पावरफुल नंबर्स हैं। और बाकी नंबर्स की भी अपनी पावर है, अपनी इंपॉर्टेंस है। बस आपको समझ में आना चाहिए कि कौन मेरे लिए कौन सा नंबर मेरी स्ट्रेंथ है, ठीक है। जैसे आप अपना एक ड्राइवर नंबर निकालते हैं, कंडक्टर नंबर निकालते हैं, और बाकी नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में होते हैं। तो आप मान के चलिए कि ड्राइवर और कंडक्टर नंबर आपका इंजन है, और पीछे की जो गाड़ी है वो आपका बर्थ चार्ट है, ठीक है। अगर इंजन नहीं चलेगा तो गाड़ी चलेगी ही नहीं, चाहे जितनी भी बड़ी गाड़ी हो। तो इंजन का चलना बहुत ज़रूरी है। तो ड्राइवर और कंडक्टर आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आपके रियल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को दर्शाते हैं, ठीक है। और इनकी कोई ना कोई स्ट्रेंथ ऐसी होती है कि अगर आपने उसे लाइफ में फॉलो कर लिया तो आपके लाइफ में सक्सेसफुल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। आपका कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो, 2-3 चीज़ें आप कर लीजिएगा। सबसे पहले अपना जो नेम के स्पेलिंग है वो करेक्ट कर लीजिए, तो 40% आपकी सक्सेस फुल लाइफ की गारंटी हो जाती है, ठीक है। गारंटी कहूँगी या ये कहूँ कि आप जिस भी लेवल पे हैं वहाँ से 30-40% आप इम्प्रूव और कर जाते हैं अगर आप अपनी नेम के स्पेलिंग को अलाइन कर लेते हैं। आप सही प्रोफेशन चूज़ कर लेते हैं तो सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी 100% आपकी हो जाती है, ठीक है। तो प्रोफेशन भी उतना इम्पॉर्टेंट है। और फिर अगर आपने अपने पर्सनल ईयर को समझ लिया कि आपका भी कौन सा समय चल रहा है, ख़राब समय चल रहा है तो शांत होकर बैठ जाओ, सही समय आएगा तब सारे डिसीजन का डालना, ठीक है। तो इतना भी फॉलो कर लिया तो ये बहुत ही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये 3-4 चीज़ें अगर आपने अपनी लाइफ में फॉलो कर ली, ठीक है, तो फ्रेंड्स कोई भी बर्थ चार्ट हो, कुछ भी हो, ठीक है, आप अपना लाइफ में सफल होकर ही रहेंगे, ठीक है। और एक छोटा सा आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ठीक है। आपका जो घर है उसके अंदर 3 जोन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जोन नॉर्थ ईस्ट का जोन, फिर सेंटर का जोन, फिर साउथ वेस्ट का जोन। ये तीनों जोन इतने इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखिएगा कि इन तीनों जोनों में कोई भी खराबी ना हो, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट आपका ईशान कोण हो गया, सेंटर आपका ब्रह्मस्थल हो गया, ठीक है। और साउथ का जोन आपका
दक्षिण पश्चिम जोन हो गया, ठीक है। तो इन तीनों जोन का ध्यान रखना, यहाँ कोई ख़राबी ना हो। अगर ये तीनों भी आपने मैनेज कर लिए, ठीक है, फिर आपका बर्थ चार्ट जैसा भी हो, ठीक है, आपका 70% तो जो गेम है वो पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा, ठीक है, और आप लाइफ में सक्सेसफुल भी होंगे। वैसे कुछ छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख लेगा, अपनी स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस को रखेगा, अपनी जो वीकनेस है उस पर अपना काबू करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर गुस्सा बहुत है तो काम रहने की कोशिश कीजिए, उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप थोड़ी सी करेंगे तो आप देखेंगे आपकी लाइफ बहुत ही बेटर होती जाएगी, पीस आएगा लाइफ में, कामनेस आएगी और सुकून आएगा और पैसा भी आएगा, वेल्थ आएगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई भी क्वेश्चन होता है, कोई भी क्वेरी होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।